बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स और सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.20 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बुक हम शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ, जो कि हमारे पास 2.20 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सैम्पल ऑफ 30% शोड देयर एजेस एज। तो ये हमारे पास इसका डाटा है। सॉरी, ये थोड़ा मार्क हुआ है। और इसका हमारे पास देखें दो पार्ट्स हैं, जो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा, वो तो हमें आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेस देन एंड मोर देन। तो ये जो एक आज नहीं नया टॉपिक है वो आज हम बताएंगे आपको कि ये क्या है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो और ये लेस देन और मोर देन में क्या है। तो ये आज हम सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि लेस देन और मोर देन में इसको सॉल्व कैसे करते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ फिर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो अपने डाटा में सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू देख लें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 72 और सबसे छोटी यानी कि मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 16, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, क्लास इंटरवल्स क्या है, कितनी है, कुछ नहीं पता। तो हमें यानी कि क्लास इंटरवल्स को निकालना होगा। और क्लास इंटरवल्स हम कैसे निकालते हैं, पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास 72 माइनस 16 इक्वल्स टू 56 आ रही है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये 56 हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 56 है, 56 को हमने क्या करना है, 56 को हमने जो हमारे पास विथ कह लें, साइज़ कह लें, क्लास इंटरवल्स का जो होता है, जो जितने यूनिट्स को लेके ऐड करते हैं या उसमें काउंट करके चलते हैं, उसको साइज़ कह लें, वेट कह लें या हाइट कह लें क्लास इंटरवल्स की, ठीक है। तो यहाँ मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, h इक्वल्स टू, ये हाइट से कह लें लेकिन इसको एच से ही लिखा जाता है, लेकिन इसको कह भी सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, साइज़ भी कह सकते हैं और विथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा करके लिख देती हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, ठीक है। ये रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, रेंज हमारे पास आ गई है 56, ठीक है। तो ये 56 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस से। अब आप पूछेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी लें, तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हम 5 से लेके 15 तक ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस का मतलब कि हम कितनी क्लास में बना रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये क्लासेस कहलाती है। जो हमारे पास यहाँ पे आएगी ना, हम यहाँ लिखेंगे, जैसे हमारे पास जैसे सबसे छोटा नंबर है 16, तो हमने लिखा 16 टू कोई भी नंबर आगे, ठीक है, फिर ये हमारे पास 1 क्लास हो जाएगी। इसी तरह हम लिखेंगे दूसरा जो हमारे नंबर होगा उसको आगे करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्लास हम कहाँ से लिख सकते हैं, 5 to 15 तक लिख सकते हैं। तो हमने 5 से ले लिया, ठीक है। डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ क्लासेस को किससे, 56 को डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11.2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ रहा है 11.2। इसको राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि 12। तो आप ध्यान में रख लें 12 है ये नंबर, यानी कि क्लास इंटरवल्स क्या है हमारे पास 12। तो ये हमने निकाली है 12, ठीक है, फाइंड करके निकाली है जो कि है 12। तो जैसे कि हमारे पास सबसे छोटी नंबर है 16, हमें खुद बनानी है क्लास इंटरवल्स, हमने खुद निकाली है क्लास इंटरवल्स। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। हम जब खुद बनाते हैं तो सबसे छोटा नंबर जो होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो 16 को स्टार्ट करना है, 16 से लेके अभी हमने क्या करना है, 16 में प्लस कर देंगे हम 12 को, 16 + 12, ठीक है। 16 + 12 28। अब जब मैं प्लस किया है तो आपको पता है मैं यू बना रही हूँ क्लास इंटरवल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 28। इसी तरह से प्लस करते जाएंगे, प्लस कर देंगे दोबारा 12 में 28, 28 + 12 इक्वल्स टू 40। फिर 40 में प्लस कर देंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर भी देखते चले, 72 है अभी हमारे पास। तो दोबारा से हम करेंगे 52 में प्लस कर देंगे किसको, 12 को। तो 12 के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 52 + 12 इक्वल्स टू 64, ठीक है। अब आप प्लस करके देख लें, सारे नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमने बनाना है, इस तरह बनानी है। अब हमें पहली क्लास में तो यहाँ पे हमें काउंट करना होगा, ठीक है। काउंट कर लें तो 16 से लेके हम क्या 12 के यूनिट्स को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 27, ठीक है, 27।
27 ही बनेंगे। और जब हम यहाँ हमारे पास 28 है, हमें पता है यहाँ पर हमारे पास 28 है, हम यहाँ पे सिंपल एक नंबर कम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये 40 है, हमें पता है ये हमारे पास 39 हो जाएगा। या तो हम चाहें तो 27 प्लस 12 करेंगे, तो ये देखें 39 हो गया। इसी तरह से 39 प्लस 12 करेंगे तो ये 51 हो गया। 51 हो गया ना, यहाँ देखिए 52 है तो यहाँ 51 एक नंबर कम कर दिया। इसी तरह से आप 52 के बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ 64 है तो यहाँ पे एक नंबर कम करके लिख देंगे 63। इसी तरह से अब यहाँ क्या आएगा, तो 63 में हमने सिंपल प्लस कर देंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 75 आ गया हमारे पास नंबर। हमारी ये देखें क्लास इंटरवल्स बन गई। अब हमारा जो सबसे छोटा नंबर था 72, यानी कि सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 72, जो कि इस क्लास में हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स रेडी हो गई, ठीक है। अब हमने इसकी टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो भी है वो रेडी कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप टैली कर लीजिएगा और फिर मैं आपको शो कर दूँगी कि इसको किस तरह से शो करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फर्स्ट क्लास की है, जो कि हमारे पास है 6, ठीक है। तो यहाँ मैं शो कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सेकंड क्लास की है 8, इसको मैं शो कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारे पास इसकी थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, ठीक है। 7 को इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और सेकंड लास्ट क्लास की है 5 को इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4 5। और जो हमारे पास इसकी लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 4, और 4 को सिंपल हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4। और इसका सम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का, जो कि ऑब्वियसली 30 आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आप चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं, या तो जैसे हमारे पास बुक में लिखा हुआ है वैसे भी बना सकते हैं। आप बुक में इसके एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज़ के। मेरे पास बुक ज़रा थोड़ी ओल्ड है तो उसमें पेजेस नंबर सही नहीं होंगे, वरना मैं आपको पेज नंबर बता देती। आपको फिर पेज नंबर चेंज होगा, अभी न्यू बुक के हिसाब से पेज नंबर उसका चेंज होगा। लेकिन आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर पे जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के जो हमें बताए हुए कि हमें किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताऊँगी किस तरह से हम ये बनाएंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप चाहे तो बुक में उसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। तो ये हमें लेस देन और मोर देन में बनाना है। अब आप पूछेंगे ये यूसीबी और एलसीबी मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपको बताती चलूँ। ये यूसीबी का मतलब है अपर क्लास लिमिट्स, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्रीज कह लें, ये अपर क्लास लिमिट्स कह लें। और मोर देन यानी कि एलसी का मतलब लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज भी बनानी है। बाउंड्रीज बनाकर हमारे पास ये क्वेश्चन रेडी होगा, ठीक है ना। या तो आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज वाला क्वेश्चन था मैंने आपको अभी इसके जो पहला क्वेश्चन था इसके 2.19 था वो मैंने आपको सिखाया था उसमें बाउंड्रीज बनाना। तो सेम हमने यहाँ पे भी वही करना है। हमें यहाँ पे बाउंड्रीज शो तो नहीं करनी बनाकर, क्योंकि हमें कहा नहीं है, हमें डायरेक्ट कहा है कि हमें क्या बनाना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन देखें बी आ रहा है, यानी कि लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज का मतलब है हमें पहले बाउंड्रीज बनानी होगी इस क्वेश्चन के लिए, देन हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगी, तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाउंड्रीज बनाना मुश्किल लगता है तो आप अलग से बना लें और उसको देख के फिर ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बाउंड्रीज बनाना सिखाई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो 2.19 था, वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड होगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि हम बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। वो तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज किससे बनेगी, मैंने आपको पहले बताया था, क्लास बाउंड्रीज क्लास इंटरवल से बनेगी, ठीक है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब लेस देन है और ये मोर देन है, ठीक है। अलग अलग बनानी है लेस देन और मोर देन में। अब ये पता है ये हमारे पास लेस देन और मोर देन कहाँ होता है, तो ये यूसीबी लिखा है। यूसीबी का मतलब है अपर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास ये है और लोअर क्लास बाउंड्रीज ये है, ठीक है। तो ये है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये है 27.5, ठीक है। इसको करेंगे 27.5, ठीक है। पता है क्योंकि मैंने क्लास बाउंड्रीज बनाना बताई थी, तो ये पता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट में लिख देती हूँ 27.5। और नेक्स्ट हमारे पास है 39, तो ये हो जाएगा 39.5। और ये हो जाएगा हमारे पास 51.5। और ये हो जाएगा 63.5। और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा हमारे पास 75.5, ठीक है। अब आप पूछेंगे ना, मैं आपको फिर बता देती हूँ। 70, 27.5, 39.5 मैंने क्या किया, ये क्लास बाउंड्रीज मैंने जैसे आपको बताया क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है। तो
तो ये हमने यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं कि ये जो हमारे पास ये हमारे पास इधर वाली वैल्यूज़ और इधर वाली वैल्यूज़, सबसे पहले इस वाली वैल्यूज़ को कहते हैं हम लोअर क्लास लिमिट्स या बाउंड्रीज कह लें। लोअर क्लास लिमिट्स कहते हैं जब फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो ये बाउंड्रीज कहलाती है, ठीक है। और ये कहती है अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये कैसे बनती है कि इस तरफ से जो हम 0.5 का क्या करते हैं ऐड करते हैं इस तरफ वैल्यू को, जो हमारे पास जैसे 27 थी, इधर हमने 27 में 0.5 को ऐड कर दिया और ये वाली जो वैल्यू होती है इसमें हम लेस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी लेस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, फिर इस तरह लेस कर देंगे, इसमें 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास 16 है, 16 को क्या करेंगे माइनस करेंगे 0.5 से, तो ये हो जाएगा 15.5। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 15.5 और ये LCB है, ये LCB लोअर यहाँ होता है और अपर U से अपर यहाँ होता है, ठीक है। ये तो लोअर और ये अपर, ठीक है ना। यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं करना, जो हाँ LCB और UCB लिखा होगा वहीं से करना है। तो ये लोअर है हमारे पास, ये वाला लोअर और ये अपर है, ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले ये लिया अपर वाला एंड देन ये लोअर लिया, ठीक है। तो अब हम लोअर क्लास बाउंड्रीज बनाने जा रहे हैं लोअर क्लास लिमिट से। तो ये 15.5 हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया माइनस कर देना है 0.5। इसी तरह से यहाँ से कर देंगे 28 में से लेस कर देंगे 0.5 को, तो ये हो जाएगा 27.5। इसी तरह से आगे 40 है तो 40 हो जाएगा 39.5। इसी तरह से आगे हमारे पास है 52 है तो ये हो जाएगा 51.5, बस लेस करते जा रहे हैं 0.5 को। और ये 64 है तो ये हो जाएगा 63.5। अब देखें तो हमारे पास बराबर आ गई है वैल्यू, हमारे पास देखिए बराबर आ गई है। देखिए यहाँ भी 39.5 है, 39.5 यहाँ भी है, यहाँ भी 27.5 है, यहाँ भी 27.5 है, यहाँ भी 51.5 है, 63.5 है। ये सारी वैल्यूज देखिए हमारे पास बराबर आ गई है। हमारे पास इस पहली वाली वैल्यू को छोड़ के और ये लास्ट वाली 63 और ये 75.5 को छोड़ के बाकी देखिए हमारे पास वैल्यू बराबर आ गई है, ठीक है। तो ये क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद यही होता है कि हमें वैल्यूज़ को बराबर लाना होता है, दोनों साइड से इक्वल विड्थ लानी होती है, दोनों साइड से अपर एंड लोअर साइड से, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास बराबर नहीं होते। देखिए 27 है तो ये 28 है, ये 39 है तो ये 40 है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसे बराबर लाने के लिए तो हम इसलिए क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी लेस देन और मोर देन में UCB और LCB बना ली हमने, यानी कि लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज। अब हमने इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, जो कि हमने आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताई है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है तो ये भी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगी। जो हमारे पास की जो फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे पास, जो हमने इससे पहले निकाली है फ्रीक्वेंसी जो कि है 68754। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है 6, इसमें प्लस कर देना है सेकेंड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 है, 6 में हमने ऐड करेंगे 8 तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अभी हम लेस देन की बना रहे हैं, लेस देन की ना, तो ये लेस देन की पहले मैं बता रही हूँ। लेस देन की जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसी ही आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी, फिर फर्स्ट में हमने क्या करना है सेकंड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 में थर्ड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। थर्ड यानी कि इसकी जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 6 तो हमने ऐसे लिख दी, 6 में फिर 8 को प्लस कर दिया तो ये हो गया 14, 14 में फिर 7 को प्लस कर दिया तो ये हो गया 21, 21 में फिर हमने 7 के बाद क्या है 5 है, 5 को प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 26, 26 कर दिया, 26 में लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है 4 उसको ऐड कर दिया तो ये ऑब्वियसली 30 हो गई। यानी कि देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई एंड में हमारे पास, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास एंड में आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दें और जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो यहाँ ऐसे लिख दें और बीच में जो नंबर हमारे पास प्लस 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 करते आते जाएंगे वो लिख दें, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला नंबर जो है वो लिख दे फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट और फिर जारी वो उसको प्लस 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 करते करते फिर मैम हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये तो बात होगी लेस देन की, ठीक है। अब मोर देन में किस तरह से करना है, मोर देन में आपको बताती चलूँ। लेस देन में क्या था, हमने प्लस किया था, ठीक है। मोर देन में माइनस करना है, सिंपल। लेकिन मोर देन में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो 6 है यानी कि फर्स्ट क्लास जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी हमने सेम लिख दी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है। यहाँ क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो इसकी लास्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। जहाँ ये एंड हो रहा है वो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लोअर में यहाँ पे एंड में लिख देंगे, मोर देन में लोअर में, और अपर में क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास हमने कहाँ से लेनी है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है वो फर्स्ट वाली हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने 30 में क्या करना है, 30 में हमने सिंपल माइनस कर देना है। 30 है हमारे पास, 30 में क्या माइनस करना है, 30 में हमने 6 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24,
30 में हमने 6 को माइनस कर दिया, ठीक है। 8 को माइनस नहीं किया, 30 को माइनस किया। 30 में हमने क्या कर दिया, 6 को माइनस कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 24। इसी तरह से माइनस करते जाएंगे। 24 में दूसरा हमारा है 8 को माइनस कर देंगे अब, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ लिख देंगे 16। इसी तरह से 16 के बाद हमारे पास देखिए 8 को माइनस कर दिया, अब क्या है 7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 7 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 9 को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस कर देना है हमने 5 माइनस करा तो देखिए हमारे पास वो है ना, डायरेक्टली हमारे पास क्या नंबर बन गया, वो लास्ट वाला नंबर बन गया, यानी कि वो लास्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर हमारे पास देखिए डायरेक्ट बन गया, ठीक है। लास्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो हमने यहाँ पे लिख देना 4 डायरेक्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, लास्ट हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया था, LCB UCB में लेस देन में, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी उससे स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया। मोर देन में LCB में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में वो नंबर सेम आ रहा है जो कि हमारे पास लास्ट क्लास का था, ठीक है। और यहाँ हमारे पास फर्स्ट में वो नंबर सेम आ रहा है जो कि हमारे पास फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी का था, ठीक है। बस ये हमें ज़रा याद रखना है। लेकिन सिंपल इसकी ट्रिक यही है कि आप जो फर्स्ट क्लास है वो लिख के, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख के उसमें ऐड करते जाएँ जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी से, फिर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट सारे आंसर। और मोर देन में क्या करना है, मोर देन में हमने सिंपल माइनस करते रहना है, सिर्फ जहाँ पे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी, यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली उसको यहाँ लिख देना है और फिर उसमें माइनस करते जाना है, यहाँ से ऊपर से फ्रीक्वेंसी से माइनस करते जाना है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है सारी, लेस देन UCB और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये मोर देन LCB इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने बना ली है अलग अलग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। सो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।